जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिनेश दिनेश पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताऊंगा। इतिहास के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा आपको इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म और इसकी स्थापना किसने की। फिर इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी दो अलग अलग भागों में किस प्रकार विभाजित हुए, ये आज मैं पूरा आपको टॉपिक में समझाऊंगा। शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म में पहले डाल देता हूँ आपके लिए हेडिंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद ने की थी। हजरत मोहम्मद ने इसकी स्थापना की थी। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पर? देखो मैं लिखते चलता हूँ। हजरत मोहम्मद का जन्म, पॉइंट नंबर 1, हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। क्लियर? इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। पिता का नाम पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद जी को सन 610 ईस्वी में सन 610 ईस्वी में मक्का के पास सन 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा है। हीरा नामक गुफा थी। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। हजरत मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी उनका नाम खदीजा था, लेकिन वो पहले से ही विधवा थी। उनका दूसरा विवाह पैगंबर हजरत मोहम्मद जी से साथ हुआ, जिनसे इनकी पुत्री पैदा हुई। उस पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली हजरत हुसैन। इनकी पुत्री का नाम बेटी थी फातिमा और दामाद अली हजरत
हुसैन। 24 सितंबर 622 को, 24 सितंबर, यहाँ लिख देता हूं, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद ने हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा, ने मक्का से मदीना तक, मदीना की यात्रा की। मदीना की यात्रा की। इनकी जो यात्रा जो उन्होंने की, इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जैसे हिंदू धर्म में होता है विक्रमी संवत, तो ऐसे मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना गया। किसके नाम से? हिजरी संवत। मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। हिजरी संवत के नाम से जाना गया। और जब पढ़ा जाता है, नमाज जब पढ़ते हैं, तो नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, और पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खलीफा। क्या लो? खलीफा। कौन थे? उत्तराधिकारी। किसी का नाम नहीं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी खलीफा किसी का नाम नहीं है। उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था। 8 जून सन 632 को हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई। 8 जून 632 ईस्वी को, या देखो 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई या इंतकाल हो गया। और इन्हें इसके बाद इन्हें मदीना में ही दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मदीना, यहाँ लिख लो ऐसे, मदीना में दफनाया गया। अब देखो, अब समझो, यहाँ तक समझो। हजरत साहब के बारे में एक बार फिर से समझ लो कि हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, माताजी का नाम फातिमा अमीना बेगम था। और इनको सन 610 यानी लगभग 40 वर्ष की आयु में, लगभग 40 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 40 वर्ष की आयु में
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मिला साहब ने, कहाँ मिला? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई ने। उसके बाद इन्होंने खदीजा नामक, देखिए, इससे पहले 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी खदीजा नामक विधवा से हुई। विधवा स्त्री थी खदीजा नामक, इनसे उनका विवाह हुआ 25 वर्ष की आयु में। 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि 570 में पैदा हुए, जन्म हुआ इनका। उसके बाद 595 ईस्वी के आसपास इनका विवाह हुआ। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 40 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा था। बेटी का विवाह किया तो दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। क्या था? अली हजरत हुसैन। फिर इन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की। मक्का से मदीना की यात्रा की, और इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना गया। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चले, चलिए अब देखते हैं। चलो आगे देखते हैं इसके। तो यहां तक क्लियर हो चुका है कि इन्होंने, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। क्या ऐसे कह लें, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद जी थे। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं। 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? यहां लिख लो, शॉर्ट में लिखते चलो, याददाश्त के लिए सही रहेगा। 8 जून 632 ईस्वी। और उसके बाद इन्हें कहां दफनाया गया? मदीना में। मक्का में जन्म लिया, मदीना में इनको दफनाया गया। उसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात या बाद में इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभक्त हो गया। एक था सुन्नी और दूसरा था शिया। किसमें बटा? 2 भागों में बटा इस्लाम धर्म 2 पंथों में बट गया। 2 पंथों में बट गया। फर्स्ट सुन्नी और सेकंड शिया।
शिया और सुन्नी है सब कुछ एक ही चीज, केवल पंथ बट गए। पंथों में कैसे बटे हैं समझिए। सुन्ना समुदाय जो था या सुन्ना पंथ जो था वो पैगंबर हजरत मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण ग्रंथ है। सुन्ना सुन्नी उसे कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी किसे कहते थे? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या था? सुन्ना था पैगंबर हजरत मोहम्मद के कथनों यानी उनके द्वारा कही गई बातों या उपदेशों तथा उनके कार्यों का विवरण का ग्रंथ था सुन्ना। जैसे सुन्ना कहा जाता है। शिया और सुन्नी तो दो समुदाय हो गए, दो पंथ हो गए, किंतु जो सुन्नी लोग थे वो सुन्ना में विश्वास रखते थे, सुन्ना पर विश्वास करते थे। सुन्ना क्या था? सुन्ना था पैगंबर हजरत मोहम्मद के कथनों का और उनके कार्यों के विवरण का ग्रंथ था। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ये जो थे इनके दामाद थे अली हजरत हुसैन, इनके जो दामाद थे अली हजरत हुसैन इनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते थे शिया। देखिए समझिए फिर आप एक चीज, सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करे, सुन्ना में विश्वास, और सुन्ना क्या था? सुन्ना था हजरत मोहम्मद के कथनों एवं कार्यों का विवरण ग्रंथ। ठीक। सुन्नी सुन्नी थे जे अली की शिक्षा में विश्वास रखते थे। अली की शिक्षा में विश्वास करना, अली की शिक्षाओं में विश्वास करना, विश्वास करना। और उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। कौन मानते थे? शिया लोग। जो शिया पंथ के लोग थे वो अली की शिक्षाओं का में विश्वास करते थे तथा मोहम्मद का तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अच्छा, उसके बाद सन 661 में, सन 661 में 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अली की हत्या कर दी गई। कब की गई अली की हत्या? सन 661 में। सन 661 में अली की हत्या कर दी गई। सन 661 ईस्वी में 661 ईस्वी में अली साहब की हत्या कर दी गई। अली हजरत हुसैन इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इनके पुत्र था, अली के पुत्र थे हुसैन, अली के पुत्र हुसैन। इनके पुत्र कौन थे? हुसैन। हुसैन की भी हत्या कब की गई? हुसैन की हत्या
680 ईस्वी में करबला, करबला ये है इराक में स्थान है, करबला नामक स्थान है, वहां पर इनकी हत्या की गई। कहां पर की गई? करबला इराक नामक स्थान पर की गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को एक निश्चित मत का रूप दे दिया था। सर्वप्रथम पैगंबर हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। किसने लिखा था? इब्न इसाक, इब्न इसाक। अंडरलाइन कर लो इसको। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम हजरत मोहम्मद साहब का, हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र लिखा। का जीवन चरित्र लिखा। उसके बाद हजरत साहब का जो जन्म दिवस होता है उसको ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसमें? ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी। ये क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। हजरत मोहम्मद का जन्मदिन। यानी हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है उसको ये मुस्लिम समुदाय, उसको मुस्लिम समुदाय ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाता है। इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था, यानी कि मोहम्मद साहब के पैगंबर, हजरत पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे वह खलीफा कहलाते थे। ये खलीफा की पदवी, ये खलीफा की पदवी 1924 1924 ईस्वी में तुर्की शासक, तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा कमाल पाशा ने से समाप्त कर दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब यहाँ पर देखा है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने से समाप्त कर दिया। कौन था मुस्तफ़ा कमाल पाशा? एक तुर्की शासक था जिसने 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, वो निकलता है, एक त्योहार आता है मुस्लिम समुदाय में वो काफ़ी सजावट वजावट करके निकालते हैं, तो वो बोलते हैं हाय हुसैन हम होते
ऐसे कुछ बोलते हैं इस चीज़ को, वो मुझे तो पता नहीं है, मैंने देखा नहीं अभी तक। जो भी हो, बहरहाल मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मगध राज्य का उदय, मगध राज्य का उदय, या फिर मैं किसी इस्लामिक या मुगल शासक के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में आपको। तब तक आप अपने अध्ययन करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।